डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक्टर रणदीप हुड्डा ने हवा सिंह नाथ को दी बधाई। हवा सिंह नाथ को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पर दी बधाई। रणदीप बोले, गांव की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक पहुंची बीम। सिरसा नगर परिषद में वाइस चेयरमैन के जल्द चुनाव। पार्षदों ने लॉम्बिंग शुरू की। 6 माह बाद चुनाव को लेकर बड़ी उम्मीदें। पंतु कतारिया आज लेंगी एससी आयोग अध्यक्ष पद की शपथ। चंडीगढ़ हरियाणा निवास में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी समारोह में रहेंगे मौजूद। रेजर की 2 बेटियों का पैरा हॉकी विश्व कप में चयन। तमन्ना और साक्षी भारतीय टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। पहले FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 में लेंगी हिस्सा। चंडीगढ़ में अब कचरा फैलाना पड़ेगा भारी। घर से ही 4 हिस्सों में अलग करना होगा वेस्ट। नए SWM बायलॉज का ड्राफ्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं पौधा रोपित कर लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और उनकी देखभाल करने की अपील की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पौधारोपण मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोविड काल के अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को रेखांकित किया है। उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवावस्था केवल उम्र का नहीं बल्कि सोच और ऊर्जा का नाम है, जिसका सदुपयोग राष्ट्रहित में होना चाहिए। परिवार के 5 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, सबको पेड़ नहीं लगा सकते। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके नाम के पेड़ भी हमको युवाओं को लगाने पड़ेंगे। इतने पेड़ नहीं लगाएंगे तो संकट पैदा होंगे। आपको पता है, एक समय पिछले ही कुछ साल पहले, 6-5 साल पहले एक संकट आ गया था। कौन सा? कोविड आया था। और कोविड में सबसे भयंकर अगर कमी किसी चीज की हुई थी, ऑक्सीजन की। व्यक्ति खाना पीना भूल गए, सब भूल गए, ऑक्सीजन चाहिए। सिलेंडर भर के लाते थे, ट्रक भर के लाते थे, पाइपलाइन से आता था, इंडस्ट्री बंद करा दी थी। कितना बड़ा प्लांट लगाया था हमने ऑक्सीजन का। हिसार में बड़ा प्लांट एक इंडस्ट्री वाला था, उसको भी बदला था। हरियाणा के पानीपत में सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की हड़ताल 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 13 मई को सरकार से हुए समझौते की मांगें पूरी न होने के कारण कर्मचारी आहत हैं। इसके विरोध में कर्मचारियों ने संविधान चौक पर कूड़े का डंपर खाली कर दिया, जिससे सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए। इस कारण यातायात बाधित हुआ और भीषण दुर्गंध फैली। कर्मचारियों ने विश्वासघात दिवस मनाने की घोषणा की है। उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, खाली पदों पर नियमित भर्ती, 13 मई के समझौते को लागू करना, न्यूनतम वेतन 15,200 रुपये, 5,000 रुपये जोखिम भत्ता, गुरुग्राम से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली और नगर निकायों का निजीकरण रोकना शामिल है। हो रहा जी, ये हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। 5-14 दिन की हड़ताल हुई थी, इन्हें हमारी 17 मांगे मंजूर करती थी और इन्हें कहा जाता भाई आप 30 तारीख को आपको लेटर मिल जाएगा। जो आपके सफाई कर्मचारी और फायर वाले कच्चे हैं उन्हीं को सबको हम पक्का कर देंगे। 30 तारीख आई, हमारे प्रधान बुलाए, ये नरेश शास्त्री जी और हरियाणा के बड़े प्रधान, फिर कुछ नहीं करे इस सरकार ने। ये सरकार बार बार हमारे को धोखा दे रही है जी। गरीब आदमी है जी, तो 14-15 हजार रुपये मिला, कट के 12-13 हजार रुपये मिले। तो 12-13 हजार में कमरा किराए पे ले, मैं अपने बच्चों को पढ़ावे, खाना खिलावे, क्या करें। तो इस सरकार को मैं ये कहना चाहूँ, मोदी साहब तेरे को ये सोच के वोट दिए थे हमने सभी ने, भाई हमारे देश का विकास करेगा, बहुत अच्छा हो रहा है जी। ये
भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका कारण वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकालना रहा। यह विरोध तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं पर स्वतंत्रता दिवस के दौरान वंदे मातरम गायन को बीच में रोकने का आरोप लगा। भाजपा ने इस कृत्य को राष्ट्र के प्रति कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक बताया और देश की जनता से माफी की मांग की। सोनीपत विधायक निखिल मदान ने घटना से जुड़े वीडियो का हवाला देते हुए कांग्रेस से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की। मेयर राजीव जैन ने भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और इसे शहीदों के बलिदान का अपमान करार दिया। ये कहना चाहती हूँ कि गांधी परिवार को आत्मविश्लेषण की सख्त ज़रूरत है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और सबको संविधान की बात करते हैं, और वंदे मातरम जी का 150 साल होने पर हमारे संविधान में उनके लिए एक स्थान रखा गया और उसका उल्लंघन करने के लिए 3 साल की सज़ा भी तय की गई, और उनका परिवार उसी उल्लंघन का, संविधान की धारा का उल्लंघन भी कर रहा है। नॉट वंदे मातरम से देश का तो अपमान है ही, संविधान का भी अपमान है। जो संविधान हाथ में लें तो उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए ताकि वो दूसरों के सामने बोल सके। कांग्रेस ने कभी ना वंदे मातरम का सम्मान किया, ना संविधान का सम्मान किया, ना शहीदों का सम्मान किया और ना तिरंगे का सम्मान किया। कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिक इसी प्रकार की रही है। और कल जब पूरा देश हर्षोल्लास में स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो उनकी एक्टिविटी पूरे देश ने नोट की कि किस तरह से 3.5 मिनट के गायन में, और वो इशारा कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, इस तरह के हाथ हिला रहे हैं, ये पूरे देश ने देख लिया। पूरा देश 80वें स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जिसको हम लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच देश हित के लिए नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कल जहाँ पर गायन हो रहा था, उसके बाद बीच में रोकने का काम सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन तीनों ने जिस तरीके वहाँ पर रुकवाने का बीच में काम किया, एक इतना बड़ा, मैं कहता हूँ ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के इनकी सोच को दर्शाता है कि इनकी सोच ही खराब है। कि जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी, और देश की आज़ादी का महान पर्व जो है पूरा देश मना रहा था, और उस समय हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। और समय समय पर कांग्रेस जो है उनके इस तरह के जो है कुकर्ते रहते हैं, जो हमेशा ये दर्शाते हैं कि इनकी मानसिकता जो है पड़ोसी देशों से लगाव ज़्यादा है, भारत से कम है। जो कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो वंदे मातरम का गान की जो प्रस्तुति जिस प्रकार से की है, भारतीय जनता पार्टी के आज सोनीपत जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने उसकी निंदा की और उस वंदे मातरम के गायन के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है, और जो हमारे संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर कोई वंदे मातरम के गान में कोई त्रुटि करेगा, उसका अपमान करने का काम करेगा, तो कानून में भी ऐसी व्यवस्था है कि उसको सज़ा देने का प्रावधान। ये कहना चाहते 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान कथित तौर पर अनुशासनहीनता के वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रगीत का घोर अपमान बताते हुए फरीदाबाद में कैंडल मार्च निकाला। सेक्टर 15 स्थित अटल कमल भाजपा जिला कार्यालय से शुरू हुआ यह मार्च सेक्टर 15 गीता मंदिर पर समाप्त हुआ। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस पर देश और राष्ट्र के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मंत्री जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे, क्या वजह है? देखिए, कल 15 अगस्त
जब शहीदों को नमन करने का दिन था और एक राष्ट्रगीत जिसके लिए संसद के अंदर कानून बना 150 साल पुराना राष्ट्रगीत, उसे पूरे देश के अंदर सभी ने गाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में झंडा फहराते वक्त किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान करने का काम किया, उसे बीच में छोड़कर जाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने चलते हुए राष्ट्रगीत को बंद कराने का काम किया, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मंत्री जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, हजारों की संख्या में। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।